क्या आप भी सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते टाइम अनबिलीवेबल ट्रीटमेंट्स या मिरेकल क्योर्स को फॉलो करते हैं? और अगर हाँ, तो आप बहुत बड़े हेल्थ स्कैम का शिकार बन सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ उर्वशी कपूर और आप देख रहे हैं जागरण अनस्कैम्ड। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर सारांश गुप्ता। डॉक्टर सारांश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सो डॉक्टर सारांश के बारे में मैं आपको बता दूं, ही इज़ करेंटली सीनियर कंसल्टेंट स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन एट मैक्स हॉस्पिटल परपटगंज. He has been associated with AIIMS as spine fellow and he was earlier associated with Indian Spinal Injury Center. So इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सारांश, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे हम देखते हैं कि पीपल आर बॉम्बार्डेड विथ मेडिकल ट्रीटमेंट्स, लाइक जैसे सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें अनबिलीवेबल से क्योर्स दिखते हैं कि ये आप ये खा लीजिए, आपका स्पाइन ठीक हो जाएगा, या आप ये ट्रीटमेंट फॉलो कर लीजिए। तो ऐसे में हाउ मच ऑफ दैट इज़ रियल एंड व्हाट डू यू थिंक, इज़ इट जस्ट स्मोक्स एंड मिरर्स? देखिए, मेजॉरिटी जो इस तरह के क्लेम्स या ऑनलाइन जो आप फीड देखते हैं, ज़्यादातर केसेस में तो ये सब मिथ होता है। आपको ऐसी टर्मिनोलॉजीज सुनने में मिलेंगी कि योर डॉक्टर डज नॉट वांट यू टू नो दिस, या फिर मिरेकल क्योर फॉर दिस स्पाइन एलिमेंट। तो आप इस चीज़ को समझिए कि जब साइंस या मेडिकल साइंस प्रोग्रेस करती है तो उसमें काफ़ी लेयर्स होती हैं। पहले एक न्यू टेक्निक डिस्कवर होती है या डिवाइस डिस्कवर होती है, उस पर क्लिनिकल ट्रायल होता है, वो ट्रायल पब्लिश होता है जर्नल्स में, फिर लोग उस चीज़ को रेप्लिकेट करते हैं, पीयर रिव्यू स्टडीज़ में वो प्रूव किया जाता है। इसके बाद में फिर ये गाइडलाइंस में आता है। जो ऑनलाइन आपको मिलेगा इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें उसको स्किप करते हैं, और जब ये चीज़ें स्किप होती है मतलब कि उसमें आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। व्हेन देयर इज़ नो एविडेंस यू फॉल इनटू द ट्रैप, क्योंकि आप कुछ चीज़ों को लेके फेयरफुल होते हैं या डेस्परेट होते हैं या एंग्शियस होते हैं, तो आप ऐसी चीज़ों को देखते हैं जिसमें वो आपको गारंटी करें। तो मेरी समझ में तो ये सारी चीज़ें फॉल्स क्लेम्स होती हैं। आपके पास में कोई भी ऐसी चीज़ आए, पहले देखिए क्या उस पर कोई स्टडी हो चुकी है, क्या एविडेंस है, कोई साइटेशन है, तभी उसको फॉलो कीजिए। एंड ऑलवेज डिस्कस विद योर डॉक्टर। योर डॉक्टर विल बी द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू रिगार्डिंग दिस। तो फॉल्स क्लेम्स में मत जाइए, लुक फॉर द एविडेंस एंड डिस्कस विद योर डॉक्टर। जी, सो एज अ डॉक्टर, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू सी सच टाइप ऑफ क्लेम्स एज इन दिस विल फिक्स योर स्पाइन इन 7 days? स्पाइन या फिर ब्रेन या न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स हैं बॉडी की। हर चीज़ बॉडी में एक कैपेसिटी तो है सेल्फ हीलिंग की, या जिसको हम न्यूरोलॉजिकल रीजनरेशन कहते हैं या रीमॉडलिंग कहते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। बट बायोलॉजी विल टेक इट्स टाइम। ये टाइम बाउंड नहीं हो सकता कि आप 5 दिन में ठीक हो जाएंगे या 7 दिन में ठीक हो जाएंगे। नो वन कैन क्लेम दैट। अगर कोई करता है तो समहाउ आपको वो ल्योर कर रहा है अपने ट्रीटमेंट गाइडलाइंस में, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। मेडिसिन्स टाइम बाउंड नहीं चलती, टाइम क्लॉक की तरह नहीं चलती कि रिवर्स क्लॉक चालू हो गई, 7 दिन में ठीक करना है पेशेंट को, नहीं हो सकता। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं पेशेंट को ठीक करने में। वन इज़ लाइफस्टाइल चेंजेस, आपकी स्लीप कैसी है, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका मेंटल एंगेजमेंट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, आपकी डाइटरी हैबिट्स कैसी हैं, इसके साथ में आपने क्या एक्सरसाइजेस किया, फिजिकल थेरेपी क्या किया, मेडिकल मैनेजमेंट क्या किया। इससे टाइम टेकिंग प्रोसेस है। यू विल बी बेटर बट इट विल टेक सम टाइम। सो इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड किसी चीज़ का क्विक फिक्स नहीं हो सकता। एंड अगर ऐसा कुछ कोई हेल्थ से जुड़ा कुछ ऐसा फॉलो भी कर रहा है तो उसको आगे लंबी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। बिल्कुल। जब आप इस तरह के फॉल्स रेमेडीज़ में या क्विक फिक्स रेमेडीज़ में जाते हैं, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो आपकी प्रॉब्लम है, आप उसका रियल रेमेडी नहीं ढूंढ पा रहे, आप एक अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में जो भी प्रॉब्लम है वो काफ़ी बारी टाइम सेंसिटिव होती है। जो टाइम आपने लूज़ कर दिया सही ट्रीटमेंट में, हो सकता है कि वो इरिवर्सिबल डैमेज अब या रिवर्सिबल डैमेज अब परमानेंट डैमेज बन जाए। राइट। सो जैसे कि हमारा एपिसोड स्कैम्स से जुड़ा है, तो what according to you are the most common scams or misleading practices, if we talk about in say your specializations? तो काफ़ी बारी ऐसा मेरे को देखने में आता है कि जो पेशेंट्स स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से इंजर हो चुके हैं, जिनका या तो कंप्लीट पैराप्लीजिया है जिसमें दोनों टांगे काम नहीं कर पा रही, या क्वाड्रिप्लीजिया इसमें हाथ पैर काम नहीं कर रहे,
काफ़ी सेंटर्स या काफ़ी ऑनलाइन आपको इसमें चीज़ें मिलेंगी जो बोलते हैं कि हम स्टेम सेल थेरेपी करेंगे और आपका पेशेंट वापस चलने लगेगा या फिर उसकी पावर वापस आ जाएगी। स्टेम सेल थेरेपी, रीजेनरेटिव मेडिसिन, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में इसका कोई खास एविडेंस नहीं है अभी। इट विल गिव यू अ फॉल्स होप कि हाँ आप ठीक हो जाएंगे। उसमें आपके पैसे भी जाएंगे, आपका वॉलेट भी खाली होगा, बट इवन मोर इम्पॉर्टेंट जब आपको लगेगा हाँ मैंने ट्रीटमेंट भी कराया और मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इससे मेंटल इश्यूज भी आ सकते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ट्रस्ट इश्यूज, ये सब चीज़ें भी आएंगी। रादर वो सही ट्रीटमेंट में अपना टाइम लगाएं तो शायद आपकी सेहत उससे काफ़ी बेहतर हो पाएगी। दूसरी, स्पाइन फ्यूजन सर्जरी। काफ़ी बारी एक सिंपल बैक पेन या वेग बैक पेन के लिए काफ़ी सेंटर्स में स्पाइन फ्यूजन सर्जरी प्रमोट की जाती है। अब ये या तो ग्रीड या फिर मार्केट ड्रिवन, आप इसको जो भी नाम दीजिए, उस वजह से हो सकता है। इन चीज़ों को नॉन सर्जिकल मेथड से भी काफ़ी बारी कंट्रोल किया जा सकता है। राइट, सो अभी जैसे आपने ग्रीड की बात करी, तो ये जो स्कैम्स होते हैं ये क्यों होते हैं? इज़ इट बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल ग्रीड? आई मीन व्हाट डू यू थिंक? या कोई सिस्टमिक इश्यूज की वजह से होते हैं या कोई और रीज़न हो? दोनों, ग्रीड भी और सिस्टमिक इश्यूज भी। ग्रीड जैसे कि आपका पर्सनल गेन, मैंने ये प्रोसीजर किया या ये पेशेंट मेरे पास आया, तो उसमें आपका जो फाइनेंशियल गेन हो रहा है, एक तो वो। इसमें एथिक्स भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एथिक्स ठीक नहीं है तो आप उसको, पेशेंट के फियर को, पेशेंट के जो डेस्परेशन है, आप उसको यूज़ कर रहे हो अपने पर्सनल गेन्स के लिए। दूसरा, सिस्टेमिक इश्यूज, जैसे हॉस्पिटल में या क्लिनिकल सेटिंग में पे फॉर फीस फॉर सर्विस। आपने प्रोसीजर किया तो आपको इतना फीस मिला, तो ये आप सिर्फ नंबर ऑफ प्रोसीजर्स के ऊपर आप पे कर रहे हो। दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन द आउटकम। तो ये एक सिस्टेमिक इशू है। तो दोनों ही चीज़ों का रोल है, प्लस आपके एथिक्स। राइट, सो आई मीन अब जैसे आपने बोला कि फीस जैसे डिमांड हो जाती, तो आई मीन एज अ पेशेंट को क्या रेड फ्लैग्स का ध्यान देना चाहिए कि आई मीन टू अंडरस्टैंड वेदर ही कैन बी पार्ट और विक्टिम टू दैट स्कैम? देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको सर्जरी एडवाइस करता है, उसने ना आपको ठीक से एग्जामिन किया, ना ये देखा कि आपका पेन कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, पेन जनरेटर्स की खोजबीन नहीं की उन्होंने, आपको क्या डेफिसिट आ रहा है आपकी लाइफ में उस पेन की वजह से या उस समस्या की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो सब चीज़ें नहीं समझी, शॉर्ट कन्वर्सेशन के बाद में सर्जरी एडवाइस किया, या फिर आपको वो फोर्स करते हैं कि जल्दी डिसीजन मेक कीजिए कि आपको सर्जरी करना है, या आपको गारंटीड क्योर दें। आई थिंक ये 2-3 रेड फ्लैग्स हैं जो कि आपको समझना चाहिए। कोई आपको गारंटी नहीं दे सकता ठीक होने की। ऑल दे कैन डू इज़ कि कहाँ पे रीअलाइनमेंट करना है, कहाँ पे डिकम्प्रेस करना है, उन चीज़ों का ध्यान दे सकते हैं, बट नो वन कैन गारंटी कि आप इससे ठीक हो जाएंगे। इन द बेस्ट ऑफ द हैंड्स 80 to 90% सक्सेस रेट रहता है। सक्सेस रेट की जब हम बात करते हैं तो पेन रिलीफ की बात करते हैं। पेन रिलीफ, न्यूरोलॉजिकल रिकवरी नो वन कैन गारंटी। डेस्परेशन कि आपको फटाफट से सर्जरी करना है, नहीं तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता अनटिल अनलेस आपके अंदर साइंस आ रहे हैं न्यूरोलॉजिकल डिट्यूरेशन के, आपका टॉयलेट कंट्रोल जा रहा है, अगर हम स्पाइन की स्पेसिफिक बात करें, या आपको पावर जा रही है पैरों में, या नमनेस आपके बढ़ती जा रही है, तब एक हाँ अर्जेंट नीड है सर्जरी की। बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में यू कैन वेट, यू कैन ट्राई अदर मेथड्स एंड यू कैन टेक अ सेकेंड ओपिनियन। राइट, सो एंड मोस्टली पेशेंट्स आर डेस्परेट, प्लस ऑलरेडी वो इतना सोशल मीडिया पे पढ़ के आते हैं कि हमने ये कर लिया है, या एंड आई एम श्योर आपके पास भी ऐसे केसेस आते होंगे कि सेल्फ ट्रीटमेंट करके आते हैं और उससे आई थिंक केस और ख़राब हो जाता है। तो ऐसे कोई एग्जांपल है कि आपके पास? आई मीन रोज़ ही कोई ना कोई ऐसा पेशेंट मिलता ही होगा कि हमने ये सोशल मीडिया पे पढ़ा या हमने ये नुस्खे किए और उससे हमारी तबीयत और ख़राब हो गई। अब जब और ख़राब करने के बाद आते हैं, तो इफ़ यू वांट टू शेयर एनी एक्सपीरियंस। बहुत केसेस हैं ऐसे, बट मैं आपको एक पर्टिकुलर केस एक एग्जांपल दूंगा। जैसे मेरे पास एक पेशेंट आते थे,
जो कि स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन पेन के साथ में, कि नेक में पेन होता है, साथ में रेडिएशन है, नमनेस है, उनको हमने कुछ ट्रीटमेंट, फिजिकल थेरेपी, लाइफस्टाइल चेंजेस, पॉस्चर कैसे ठीक रखना है, ये सब चीज़ें एडवाइस किया। बट हर जना एक उम्मीद में होता है कि नहीं, शायद हमें कुछ और क्विक फिक्स मिल जाए। तो काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कि लोग मैनिपुलेशंस करते हैं, कि स्पाइन मैनिपुलेशन करवाया। स्पाइन मैनिपुलेशन इन द राइट हैंड्स मे हेल्प द पेशेंट, बट जिनके पास में कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं है, अगर वो लोग भी करने लगें तो फिर उससे प्रॉब्लम हो सकती है। जिस पेशेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपना मैनिपुलेशन करवाया, मैनिपुलेशन के बाद में उनकी वॉकिंग जो कैपेबिलिटी थी वो डिटीरियोरेट की। नाउ व्हेन ही केम टू मी आफ्टर डूइंग दैट, तो वो आए वॉकर के साथ में। पेशेंट हु वाज वॉकिंग विदाउट सपोर्ट नाउ नीड्स टू यूज़ अ वॉकर फॉर वॉकिंग। तो इस तरह की चीज़ों से बचें। जो आपके डॉक्टर की स्पेसिफिक एडवाइस है, आई थिंक उनसे बात करें कि हाँ, अगर हमें, आपको लगता है कि मेरे को ये ट्रीटमेंट मैंने देखा ऑनलाइन, एक बार डिस्कस ज़रूर कर लें कि क्या आपको कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। और आजकल आपने नोटिस किया होगा सोशल मीडिया पे एआई टेक्नोलॉजी काफ़ी आ गई है, और एआई डॉक्टर्स और पीपल व्हाट दे डू इज़ कि वो अपनी रिपोर्ट्स, अपना टेस्ट करा लेंगे, रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, वो डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, वो एआई से पूछेंगे। तो और उसमें फिर दे वो पैनिक हो जाते हैं। तो उस केस में क्या सजेस्ट करेंगे आप लोग? देखिए, जब तक किसी डॉक्टर ने आपको एग्जामिन फिजिकली नहीं किया, आपने सिर्फ रिपोर्ट्स देखी और रिपोर्ट्स देख के आपने कमेंट कर दिया, जैसे कि लोग टेलीमेडिसिन में करते हैं या फिर एआई ड्रिवन जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके थ्रू करते हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप ये ह्यूमन टच भी मिस कर रहे हैं, और आप ये भी मिस कर रहे हैं कि पेशेंट को एग्जैक्टली है क्या। अब मानो कि मेरे को अगर बैक पेन है और मैंने अपना एक स्क्रीनिंग एमआरआई करा लिया, स्क्रीनिंग एमआरआई शोज समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम बैक पेन, जो कि डिजेनरेटिव स्पेक्ट्रम में आता है, तो आई विल स्टार्ट वरिंग अबाउट दैट, और मेरा जो स्पेसिफिक बैक पेन का इशू है मे बी वो कभी एड्रेस हो ही ना। तो ऑलवेज गो टू योर डॉक्टर हु कैन एग्जामिन यू, डिटर्मिन द कॉज ऑफ योर सिम्टम्स, और उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट एडवाइस कर पाएँ। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे जो मेडिकल डिवाइस कंपनीज होती हैं, तो क्या उनका भी कोई रोल होता है इन परपेचुएटिंग दीज प्रैक्टिसेस? हाँ, बिल्कुल। जो मेडिकल ट्रेनिंग होती है, देखो, वो ज़्यादातर लोग तो मेडिकल कॉलेज में करते ही करते हैं, उसके ज़्यादा क्या, मतलब एवरीवन हैज़ टू गो थ्रू दैट प्रोसेस, बट उसके बाद में या उसके साथ साथ में मेडिकल डिवाइस कंपनीज दे ऑल्सो स्पॉन्सर एजुकेशन, कि 2 दिन का हमने प्रोग्राम रखा है, आप आइए, विल टीच यू न्यू टेक्निक्स, विल टीच यू हाउ टू यूज दिस डिवाइस। So is this for the doctors? फॉर द Or- डॉक्टर्स, okay. टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द डॉक्टर्स, या फिर वो कॉन्फ्रेंसेस को स्पॉन्सर करेंगे, उसमें वर्कशॉप्स रखेंगे। इस तरह की चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एक बायस एक प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, मैंने इस कंपनी से ये टेक्निक सीखी, इनका ये डिवाइस का यूजेज सीखा, तो मैं इसको तो यूज़ करने वाला हूँ अपने पेशेंट में जिसको इस तरह की प्रॉब्लम आती है। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा, एक प्रॉब्लम के करीब 10 से 15 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बट आपने अपने दिमाग को लिमिट कर दिया कि मैं इसी चीज़ को, इसी प्रोडक्ट को यूज़ करने वाला हूँ, बस बाकी 12-13 सॉल्यूशंस जो हैं आपने डिस्कार्ड कर दिए। तो आप नॉन सर्जिकल मेथड से यू आर मूविंग मोर टुवर्ड्स सर्जिकल मेथड्स बिकॉज ऑफ योर ट्रेनिंग दैट हैज़ बीन इम्पार्टेड बाय द ड्रग कंपनीज और द मेडिकल डिवाइसेस कंपनीज। तो ये एक फैक्टर है जो कि आई थिंक जो रीसेंट ट्रेंड है उसका एक रीज़न हो सकता है। एंड थोड़ा सा अनएथिकल भी हो सकता बिल्कुल है, right? अनएथिकल हो सकता है, क्योंकि यू आर नॉट गिविंग द पेशेंट द ऑप्शंस दैट ही हैज़, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन वन एस्पेक्ट। राइट। सो आई मीन एथिकल कंसर्न्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्या जैसे सिंस देयर इज न्यू ऑलवेज टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग एंड देयर आर न्यूअर ट्रीटमेंट्स और व्हाट दे कॉल मिरेकल ट्रीटमेंट्स, सो in spine care are there such practices that concern you the most from ethical standpoint? Yes, जैसे हमने डिस्कस किया, स्टेम सेल थेरेपी फॉर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, इसका अभी तो कोई एविडेंस है नहीं इसका, और पिछले 10 साल से रिसर्च चल रही है, देयर हैज़ बीन नो एविडेंस टू बैक दिस, बट स्टिल सेंटर्स आर डूइंग इट। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। यू विल लूज योर मनी, यू विल लूज ट्रस्ट इन दैट डॉक्टर, क्योंकि अल्टीमेटली यू विल नॉट गेट एनी रिजल्ट आउट ऑफ इट एंड यू आर लूजिंग योर टाइम। दूसरा, स्टेम सेल्स एंड पीआरपी थेरेपी इन डीजेनरेटिव स्पाइन फॉर रीजेनरेटिव पर्पसेस,
इसका भी अभी कोई हार्ड एविडेंस नहीं है, सॉलिड एविडेंस नहीं है. देर आर सम रिपोर्ट्स विच क्लेम दैट इट वर्क्स, बट ऐसा कोई सॉलिड बैकअप तो एविडेंस तो बैकिंग नहीं है इसका भी. राइट. सो आखिरी सवाल, अगर आपको वन गोल्डन रूल देना हो टू आवर ऑडियंस एंड टू एवरीवन लिसनिंग टू प्रोटेक्ट देयर हेल्थ एंड वॉलेट, तो वो क्या होगा? अगर if there is something that is not backed by science, then it is being backed by someone else's monetary gains. तो आप जहाँ भी देखें कि promised cure और guaranteed cure और जिसमें कोई टेक्निक के ऊपर कोई साइटेशन नहीं है कि हाँ ये टेक्निक का ये एविडेंस है हमारे पास में, उन चीज़ों से दूर रहें. ट्रस्ट योर डॉक्टर बिफोर सर्चिंग ऑनलाइन या आफ्टर डूइंग दैट. डिस्कस विद योर डॉक्टर कि आई हैव सीन, मैंने ये चीज़ें देखी हैं ऑनलाइन, आपका क्या कहना है इसके बारे में, कि क्या ये मेरे केस में काम करेंगे या नहीं. ट्रस्ट मी, योर डॉक्टर्स नोज द बेस्ट. अगर कोई ऐसा ब्रेक थ्रू ट्रीटमेंट है, ब्रेक थ्रू होते हैं, बट अगर ब्रेक थ्रू ट्रीटमेंट है तो उनको एटलीस्ट ऑनलाइन मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है उसको सेल करने के लिए. योर डॉक्टर विल बी एबल टू टेल यू अबाउट दिस. Right. So, thank you so much, Dr. Saransh, for sharing your valuable insights. And we should decode the science behind the claims. अगर आप कुछ सोशल मीडिया पे देख रहे हैं या आपका फ्रेंड आपको व्हाट्सएप कर रहा है या कहीं भी आप हेल्थ ट्रीटमेंट या मिरेकल क्योर्स देख रहे हैं, प्लीज़ 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 उसको ब्लाइंडली फॉलो तो बिल्कुल नहीं करना है. आप अपने डॉक्टर को मैसेज करिए या जाके उनसे अपॉइंटमेंट लेके मिलिए और फिर तभी उसको फॉलो करिए, अदरवाइज़ आपकी हेल्थ शायद और भी ख़राब हो सकती है. तो इसी के साथ हम इस सेशन को यही वाइंड अप करते हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग.